आ गए आप दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ बेसिक मैथ। आज ये बेसिक मैथ सीरीज़ के पार्ट 3 में है। बेसिक मैथ्स की सीरीज़ उन टॉपिक्स को कवर करती है जो टॉपिक आप स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक जब आप किसी भी मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल को कैलकुलेट करते हैं तो उस कैलकुलेशन के हिस्से में आते हैं। जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में साइन कन्वर्जन देखे और डेसिमल नंबर को देखा है। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंट, पावर्स एंड इट्स ऑपरेशन। दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी आसान है और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कई बच्चों को इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंट और पावर्स के अंदर कैसे उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो लर्न विथ फन विद योगी सर में। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पावर और एक्सपोनेंट में के फैक्टर्स, यानी कि अगर कोई भी फॉर्मेशन, कोई भी नंबर इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है तो उसके अलग अलग पार्ट्स को किस तरीके से जाना जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 10 है उस 10 को बोला जाएगा बेस। ये जो 3 है उसको बोला जाएगा एक्सपोनेंट, और ये जो 10 और 3 जो कंबाइनली लिखे हुए हैं उसको बोला जाएगा पावर। ठीक है, 10 और 3 को कंबाइनली क्या बोला जाएगा? पावर। 10 क्या है? बेस है। 3 क्या है? एक्सपोनेंट है। तो ये इसके अलग अलग पार्ट्स हो गए। अगर हम इस नंबर को रीड करना चाहे या हम इस जनरल टर्म को बोलना चाहे, हम जनरल इसको कैसे बोलेंगे? तो हम जनरल इसको बोलते हैं 10 पावर 3। कैसे बोलेंगे? 10 पावर 3। अब ये 10 पावर 3 है, उसका मतलब क्या होता है? तो किसी भी नंबर का अगर कहीं पे पावर लिखा हुआ होता है तो सबसे पहले यहाँ पे 10 पावर 3 का मतलब समझते हैं। 10 पावर 3 का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कई बच्चे जो हैं वो ये गलती कर देते हैं कि 10 पावर 3 इसका मतलब होता है कि 10 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। इस कंफ्यूजन में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है। तो अपने दिमाग से इस चीज को निकाल फेंकिए और अपनी उंगली पे कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। कैसे? 10 पावर 3 है तो 10 10 जा 100, 10 जा 1000, तो 10 पावर 3 क्या हो जाएगा? 1000। क्लियर? वैसे ही अगर किसी भी नंबर का पावर 4 है, मान लीजिए कि 5 का पावर 4 है, तो उसका मतलब होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो आप अपनी उंगली पे कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 5 इंटू 4 नहीं कर डालेंगे, 5 4 जा 20, उसका आंसर नहीं होता। तो ये अपने दिमाग से कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। चलिए, अब किसी भी नंबर का पावर 2 है या किसी भी नंबर का पावर 3 है, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर का अगर पावर 2 है तो उसको बोला जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे 10 का पावर 2 है तो हमने लिखा 10 स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे 10 का पावर 3 है तो ये हो जाएगा 10 क्यूब। अगर 5 का पावर 2 होता तो 5 स्क्वायर, और 5 का पावर 3 होता तो 5 क्यूब। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ पावर 2 और पावर 3 के लिए ही ये 2 नाम रखे गए हैं। अगर उससे ज़्यादा पावर आता है तो हम जनरली जो रीड करते हैं वैसे ही करेंगे, जैसे 5 पावर 4 या 10 पावर 5 या 6 पावर 7 लाइक दैट। लेकिन अगर 2 और 3 है तो हम उसको स्क्वायर और क्यूब के बारे में ही देखेंगे। चलिए, तो ये तो हो गई हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब जब एक्सपोनेंट और पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में आते हैं या डिवीजन में आते हैं तो उनके साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक्सपोनेंट, पावर्स और इट्स ऑपरेशन के कुछ मीथ के बारे में जानते हैं। मीथ का मतलब जो बच्चे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना बैठे हैं और जो काफ़ी और बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पावर 5 माइनस 10 क्यूब, या 10 पावर 3 भी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो कई बच्चे जो हैं इसका आंसर कैसे करेंगे? इसका आंसर कई बच्चे ऐसा करते हैं 5 माइनस 3 10 पावर 2, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
एक बात अपने दिमाग में बैठा दीजिए कि एक्सपोनेंट और पावर्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर के साथ कोई खेल नहीं किया जाता, वो एज इट इज ही रहेंगे। अगर मुझे इसका आंसर करना है तो मुझे 10 पावर 5 निकालना पड़ेगा, 10 पावर 3 निकालना पड़ेगा और फिर उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर 10 पावर 5 -10 पावर 3 है तो उसका आंसर 10 पावर 2 कभी भी नहीं होता। सेम वे यहाँ पे 10 पावर 5 प्लस 10 पावर 3 है तो इसका आंसर 10 पावर 8 कभी नहीं होता। यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता। अगर पावर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो सबसे पहले उसका आंसर ढूंढेंगे और फिर जो दो नंबर मिलेंगे हम उसका एडिशन करेंगे। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिएगा। अब हम ये सीखेंगे कि जब एक्सपोनेंट और पावर्स फॉर्मेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो उसके क्या रूल्स हैं और उन नंबर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, जब भी कोई नंबर पावर फॉर्म के अंदर होता है और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहला रूल्स है कि अगर हमको कोई ऑपरेशन करना है या कुछ भी मैथमेटिकल परफॉर्म करना है तो सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी दो नंबर का जो बेस होता है वो सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो ही हम पावर के साथ कुछ खेल खेल सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। आइए एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 पावर 5 है और 10 पावर 3 है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे करते हैं कि जब ऐसा आता है बेस सेम है और पावर जो है वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में है तो आप दोनों पावर्स का एडिशन कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों पावर का एडिशन कर लेंगे। याद रखना, जब मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 पावर 8। क्लियर? चलिए यहां पे देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे भी बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तीनों का बेस 5 5 5 है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसके जो पावर है वो ऐड होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5 पावर 12। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे 5 पावर 2 है और 2 पावर 5 है। दोनों नंबर दिखने में तो एक ही जैसे हैं, ठीक है, यहां पे भी 5 2 है, यहां पे भी 2 5 है, लेकिन ध्यान से बोलिए, सुनिएगा मैंने क्या कहा, बेस सेम होने चाहिए। यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस 2 है, बेस बिल्कुल अलग अलग है, तो इसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, इसके पावर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। हम इसका आंसर अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमको 5 का पावर 2 निकालना पड़ेगा, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 5 जो हो जाएगा 32। तो आपको 32 और 25 का मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर बेस सेम है तभी पावर्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनका एडिशन किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स का एडिशन किया जाएगा, लेकिन बेस का सेम होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे डिवीजन की, कि पावर्स के अंदर डिवीजन में क्या होता है। चलिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो हमने सीख लिया, अब हम बात करेंगे डिवीजन की, कि डिवीजन के अंदर ये जो पावर्स होते हैं उसके साथ हम कैसे खेल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 10 पावर 5 अपॉन 10 पावर 3। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे भी एक रूल तो वो एप्लीकेबल होगा ही कि बेस जो है उसका सेम होना जरूरी है। अगर बेस अलग अलग है तो उसके पावर के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो इसका आंसर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में हमने एडिशन किया था, डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा 10 पावर 2। बिल्कुल आसान है। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? देखिए यहाँ पे 10 पावर 5 है, यहाँ पे अपन में 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए नीचे मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी है और मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं? पावर का एडिशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 पावर 5 अपन, सबसे पहले हम नीचे एडिशन कर लेंगे तो जो हो जाएगा 3 प्लस 4, यानी कि 10 पावर 7। अब ये हमारा सिंपल फॉर्मेट हो गया जो हमारे पहले एग्जाम्पल में था। तो अब हम आगे क्या करेंगे? ये डिवीजन में है तो
10 पावर 5 माइनस 7। एक और चीज याद रखेंगे कि डिवीजन अगर होता है तो हमेशा न्यूमरेटर का जो पावर होता है उसमें से डिनोमिनेटर का पावर सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहां पे आ जाएगा 10 5 माइनस 7। अब आपको पता है, अगर आपने मेरा साइन कन्वर्जन वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने समझाया था कि 5 माइनस 7 क्या होगा, 10 पावर माइनस 2 होता है। 10 पावर माइनस 2 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पे देखते हैं। यहां पे अगेन लास्ट जो मल्टीप्लिकेशन में हमने एग्जांपल देखा था ये वही है। यहां पे 2 पावर 5 है, यहां पे 5 पावर 2 है। दोनों के बेस जो हैं वो अलग अलग है, और अगर बेस अलग अलग है तो इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता। अगेन ये 32 डिवाइडेड बाय 25, और आपको इसका आंसर कुछ ऐसे ही लेके आना पड़ेगा। इसके पावर के बीच में आप कोई खेल नहीं खेल सकते। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आपको डिवीजन भी समझ में आ गया होगा। अब ये पावर्स को लेके कुछ और बेसिक जो है वो हम सीखेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में पावर्स और एक्सपोनेंट के बारे में सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, पावर्स के बारे में एक दो और टॉपिक जो है वो हमको कवर करने अभी बाकी है, जो है पावर्स पावर और दूसरा है सेम पावर डिफरेंट बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर्स पावर की। इसमें क्या होता है, देखो कभी आपको मैथमेटिक्स में ऐसा देखने को मिलेगा 2 पावर 3 और उसका भी पावर 4। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो दोनों पावर है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 इंटू 4, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 पावर 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर पावर का पावर लिखा होता है तो उन दोनों पावर के बीच में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे सेम पावर डिफरेंट बेस की बात करते हैं। अगर किसी दो नंबर का बेस अलग अलग है और पावर सेम है, पावर क्या है, सेम है, तो इसका सिंपल क्या करते हैं, ये जो बेस है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम। 2 3 जा 6, और उसका पावर जो है वो का वही रहेगा, पावर के बीच में कुछ नहीं होगा। 6 पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगेन बेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और पावर जो है वो सेम का सेम हम पुट अप कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, ये है पावर्स के लेके बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन थे वो। अब कुछ और जो एक्स्ट्रा है वो बताना बाकी है। चलिए दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम एक्सपोनेंट्स और पावर को लेके करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 पावर 0, 3 पावर 0 या 100 पावर 0। अगर आप एलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो x पावर 0, y पावर 0, z पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर होता है 1। उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलिए यहाँ पे अगर कुछ ऐसा फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक नंबर लिखा हुआ है और उसको ब्रैकेट लगा के एक पावर दिया गया है m। चलिए नंबर्स पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मान लो कि 5/3 और उसका पावर दिया गया है 2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो पावर 2 है वो इन दोनों को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा a पावर m अपन b पावर m, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 5 पावर 2 और ये हो जाएगा 3 पावर 2। क्लियर? सेम वे यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b है और उसका पावर m है, तो यहाँ पे हो जाएगा a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m। क्लियर? तो ये कुछ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमको एक्सपोनेंट और पावर्स के बारे में क्लियर करने थे, जो हमने कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं। ये लास्ट पॉइंट है हमारे पावर और एक्सपोनेंट के बारे में। जब भी कोई पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उस नंबर के पावर के साथ क्या चेंजेस आते हैं, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे 10 पावर 3 सिंपली न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना है 1 अपन में, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में जाता है तो उसकी साइन जो होती है, पावर की साइन, वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है। बस यही आपको सीखना है। जब भी कोई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आता है तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। सेम वे अगर यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाना चाहता हूँ तो इसका भी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा।
सेम वे यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर 10 पावर -3 है तो यू हैव कैन राइट डाउन इज अ 10 पावर 3, -3 का 3 हो गया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में आ गया। सेम वे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर 3। क्लियर? तो जब भी कोई पावर फॉर्मेशन होता है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाता है तो उसके पावर जो है, उसकी साइन जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के बेसिक फंडे पावर्स और एक्सपोनेंट को लेकर। आई होप कि आपके दिमाग में इस चैप्टर और इस टॉपिक को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मैथमेटिक्स के और बेसिक फंडास के साथ। तब तक के लिए बाय।